मेजरमेंट में आज का हमारा टॉपिक होगा इंस्ट्रूमेंट। आप लोग ये मत समझिए कि आपका एरर वाला पोर्शन खत्म हो गया। एरर एनालिसिस में बहुत सारे क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड होते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर, सिंपल मीटर स्केल। तो आगे की क्वेश्चन करने से पहले हमें एक बार इन सभी इंस्ट्रूमेंट को पढ़ना जरूरी होगा, जिससे आईआईटी और नीट में आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन हम कर पाएं। ठीक है, टी और नीट के एग्जाम के लिए एक फेवरेट टॉपिक होता है जिसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, स्पेशली फॉर आईआईटी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसके पहले आप लोग सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को देखिए। ये इंस्ट्रूमेंट सब लोग जानते होंगे। ठीक है, सभी लोगों ने देखा भी होगा, सबके पास होगा। इसको बोलते हैं सिंपल मीटर स्केल। ठीक है, का लिस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका लिस्ट काउंट क्या होगा? 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। लिस्ट काउंट पहले भी मैंने आपको बताया था कि लिस्ट काउंट क्या होता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो सबसे छोटी वैल्यू को मेजर कर सके वो कहलाता है उसका लिस्ट काउंट। अब मैं यदि आपसे बोलूं कि मीटर स्केल का यूज करते हुए 3.4 सेंटीमीटर की आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप इस लाइन को मीटर स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको 3.42 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी हो, तो ये लाइन आप मीटर स्केल की हेल्प से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? इसके लिए हम लोग यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज। ठीक है, सिंपल मीटर स्केल में सिर्फ एक ही स्केल होता है, लेकिन वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर, इन सभी में एक साथ दो स्केल होते हैं। एक स्केल कहलाता है मैन स्केल और दूसरा स्केल होता है वर्नियर स्केल। ठीक है, तो आप दोनों को समझिए, दोनों में क्या डिफरेंस है। अब आपको ये दिखाई दे रहा है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स में एक स्केल फिक्स होगा और दूसरा स्केल पहले वाले स्केल पर मूवेबल होगा। तो आप यहाँ पर देखिए, इसमें एक स्केल ये है, ये वाला स्केल फिक्स है और दूसरा स्केल इस मेन स्केल के ऊपर मूव कर रहा है इस तरह से। ठीक है, तो जो स्केल फिक्स होगा वो कहलाएगा मेन स्केल किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, और जो स्केल दूसरे स्केल के ऊपर मूव करेगा वो कहलाएगा वर्नियर स्केल। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्फेरोमीटर, इसमें भी आपको दो स्केल दिखाई दे रहे हैं। ये वाला स्केल फिक्स है, ठीक है, और दूसरा स्केल मूवेबल है। ये देखिए, ये मूव हो सकता है। स्केल कैसे? आप इसमें देखिए, इसमें पूरे में मार्किंग है और इसमें भी ये आपको मार्किंग दिखाई दे रही है। ठीक है ना, तो जो स्केल मूव हो सकता है, जो स्केल चल सकता है, ठीक है, ये वाला स्केल क्या कहलाएगा? मूवेबल स्केल कहलाएगा, वर्नियर स्केल। और ये वाला स्केल फिक्स होगा, इस स्केल का नाम होगा मेन स्केल। ठीक है, इसी तरह स्क्रू गेज में देखिए। ठीक है, स्क्रू गेज में भी आपको एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर चलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना, ये एक अंदर वाला सिलेंडर है, ये वाला सिलेंडर फिक्स है, इसके ऊपर दूसरा सिलेंडर मूव हो सकता है। तो जो सिलेंडर फिक्स होगा ये सिलेंडर कहलाएगा मेन स्केल, और जो इसके ऊपर मूव हो सकता है ये स्केल कहलाएगा वर्नियर स्केल। ठीक है, या सर्कुलर स्केल। ये एक एक करके हम सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर से क्या क्या मेजर कर सकते हैं? तो आप ये देखिए, वर्नियर कैलिपर से किसी भी सिलेंडर का डायमीटर, जैसे ये आपको सिलेंडर दिखाई दे रहा है, इसका डायमीटर हम कैसे मेजर करेंगे? तो इसके ये दो जॉ खुल जाएंगे, ठीक है ना, और इन दोनों के बीच में इसको आप रखकर इसको अच्छी तरह टाइट कर देंगे। इसके बाद हम लोग इसकी रीडिंग पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे वो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हम किसी भी सिलेंडर का आउटर डायमीटर, किसी भी रिंग का इनर डायमीटर, ये कैसे फाइंड करेंगे? ये आप देखिए, ये ऊपर वाले आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, इनके अंदर जिस रिंग का हमें इनर डायमीटर फाइंड करना है, उस रिंग को हम इनके बीच में रखते हैं। ठीक है ना, तो इससे आएगा उसका इनर डायमीटर। और आप देखिए, इस स्ट्रिप की हेल्प से हम किसी भी बॉडी की डेप्थ फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है ना। ये भी आप देखिए, ये दोनों जो ये खुलते जाएंगे तो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रिप यहाँ से आगे निकलती जाएगी। इस स्ट्रिप को हम यहाँ से इसके अंदर डालते हैं, ठीक है ना, यहाँ से इसके अंदर रखते हैं इसकी डेप्थ मेजर करने के लिए। और स्ट्रिप भी दिखाई दे रही है, ये वाली स्ट्रिप, ठीक है ना। ये इन दोनों जॉ के मूवमेंट के साथ ये मूव करती है। यदि ये दोनों आपस में मिला देंगे तो ये अंदर चली जाएगी, और जैसे ही हम इसको खोलते हैं तो यहाँ से स्ट्रिप निकलती आएगी, ठीक है ना। ये देखिए पीछे से ये स्ट्रिप इसके साथ कनेक्ट होती है, देखिए, ठीक है, ये स्ट्रिप कनेक्ट होती है और ये स्ट्रिप वर्नियर कैलिपर्स के वर्नियर स्केल के साथ मूवमेंट करती है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इस स्ट्रिप को जिसकी भी हमें डेप्थ फाइंड करनी होती है उस ऑब्जेक्ट के अंदर डालते हैं, ठीक है ना, और इसकी रीडिंग ले लेते हैं। अब रीडिंग कैसे लेते हैं, तो आप ये देखिए रीडिंग का तरीका क्या होगा, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से किसी बॉडी के डायमीटर को मेजर करते हैं। जैसे इस पेन का डायमीटर हम मेजर करेंगे तो मेन स्केल तो अपनी ही जगह पर रहेगा और वर्नियर स्केल यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस तरह। मेन स्केल का 0 वहीं रहेगा और वर्नियर स्केल का 0 यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये कौन सी कंडीशन है, जब हम वर्नियर कैलिपर से कुछ भी मेजर ना करें। और ये कौन सी कंडीशन है, जब हम वर्नियर कैलिपर से किसी बॉडी का डायमीटर या किसी बॉडी की डेप्थ मेजर करते हैं, ठीक है। ये दोनों डायग्राम क्लियर हो रहे हैं। अब आप इसमें देखिए, किसी भी वर्नियर कैलिपर्स में ये होता है एक मेन स्केल डिवीजन, इसको बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन, और नीचे वाला होता है वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू या 1 मेन स्केल डिवीजन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वर्नियर स्केल डिवीजन, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही कहलाता है लीस्ट काउंट। और ये लीस्ट काउंट फाइंड करने का एक फार्मूला भी है, ठीक है ना। तो आप इसमें देखिए कैलिपर्स, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स में मेन स्केल के 9 डिवीजन में वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन कॉन्साइड करते हैं, या आप कह सकते हैं मेन स्केल के 9 डिवीजन, ठीक है ना, 0 से लेके 1 तक, यहाँ तक होंगे इसके 10 डिवीजन, ठीक है ना, यहाँ तक होंगे 9 डिवीजन। तो मेन स्केल के 9 डिवीजन और वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही। इन ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स 9 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। जब मेन स्केल के 9 डिवीजन और वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन आपस में बराबर हैं, इसका मतलब मेन स्केल का एक डिवीजन वर्नियर स्केल के ये वाला पोर्शन, इतना पार्ट, ठीक है। इसको मैं फिर से एक बार हाईलाइट करता हूं, ये मेन स्केल का 0 है, ये वर्नियर स्केल का 0 है, और ये हो गया यहां से यहां तक का पोर्शन, ये हो गया एक मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। और यहां से यहां तक हो गया वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है ना। इसको नाम देते हैं ए बी और इसको नाम देते हैं सी डी, ठीक है ना। तो ए बी की वैल्यू सी डी से बड़ी होगी और दोनों का जो डिफरेंस होगा ए बी माइनस सी डी, यही डिफरेंस कहलाता है लीस्ट काउंट। मेन स्केल का एक डिवीजन वर्नियर स्केल के एक डिवीजन से बड़ा है और दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या होगा, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, और यही हमारा बेसिक फार्मूला होगा। इसके बाद आप देखिए इन ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स, ऑर्डिनरी मींस जो मार्केट में मिलते हैं या जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स है, इसके 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल होंगे। इससे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल आएगा, ये होगा 9/10 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है।
और इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। तो लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या होगा? लीस्ट काउंट इक्वल टू होगा 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 बर्नियर स्केल डिवीजन, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 9/10 मैन स्केल डिवीजन। ठीक है, सॉल्व करने पर क्या आएगा? लीस्ट काउंट इक्वल टू आएगा 10 माइनस 9 यानी 1/10 मैन स्केल डिवीजन। ठीक है, और ऑर्डिनरी बर्नियर कैलिपर्स में जो एक मैन स्केल का डिवीजन होता है, जनरली ये मीटर स्केल के एक डिवीजन के इक्वल होता है, यानी 1 मैन स्केल डिवीजन। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो आप यहाँ वैल्यू पुट कीजिए। तो लीस्ट काउंट क्या आएगा? 1/10 इंटू 0.1 सेंटीमीटर, तो लीस्ट काउंट होगा इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर और 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, ये तो ऑर्डिनरी बर्नियर कैलिपर्स। अब हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से लीस्ट काउंट फाइंड करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। अब आईआईटी में ये जरूरी नहीं कि आपको ऑर्डिनरी बर्नियर कैलिपर्स ही पूछा जाए, आपको स्पेशली डिजाइंड बर्नियर कैलिपर्स के बारे में पूछा जाता है, उसका लिस्ट काउंट निकालना और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करना। बर्नियर कैलिपर्स 10 बर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 6 मैन स्केल डिवीजन, देन फाइंड इट्स लीस्ट काउंट इफ 1 मैन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। तो आप ये देखिए, आपको गिवन है 10 बर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 6 मैन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो इससे 1 बर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या आएगी? 6/10 मैन स्केल डिवीजन। देखिए, जब भी आप बर्नियर कैलिपर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले आप लीस्ट काउंट इक्वल टू, देखिए 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 बर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, सबसे पहले आप ये फार्मूला जरूर लिखिए। आप फर्स्ट इक्वेशन में ये वाली वैल्यू पुट कीजिए। तो लीस्ट काउंट इक्वल टू आएगा 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 6/10 मैन स्केल डिवीजन। ठीक है, इससे लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या आएगी? 10 माइनस 6 ओवर 10 मैन स्केल डिवीजन। ठीक है, ये आ जाएगा इक्वल टू 4/10 मैन स्केल डिवीजन। और मैन स्केल का एक डिवीजन कितने के इक्वल है? मैन स्केल का एक डिवीजन आपको गिवन है 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, इससे क्या आएगा? लीस्ट काउंट इक्वल टू 4/10 इंटू 0.5 मिलीमीटर, ये हो जाएगा 2/10 यानी 0.2 मिलीमीटर। ठीक है, ये इसका लीस्ट काउंट होगा। तो आपको इसमें 2 या 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से एक टाइप होता है सिर्फ और सिर्फ लीस्ट काउंट फाइंड करना। ठीक है, तो अभी इसमें सबसे पहले हम लीस्ट काउंट को फाइंड करना सीखेंगे, इसके बाद बर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग पढ़ना सीखेंगे, उसके बाद उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एरर देखेंगे। ठीक है, अब आइए आईआईटी में आई हुई कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। कैपिटल N डिवीजन on main scale of a vernier calipers coincide with n+1 division on vernier scale if each division on the main scale is of a unit. Determine the least count of instrument. देखिए, क्वेश्चन में आपको गिवन है मैन स्केल के n डिवीजन और वर्नियर स्केल के n+1 डिवीजन एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो आपको बताया था सबसे पहले आपको लिखना है इसका फार्मूला। ठीक है, क्या लिखेंगे आप लोग? लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 बर्नियर स्केल डिवीजन
और ये होगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले आप फार्मूला लिखिए। क्वेश्चन में गिवन है n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखना है, वर्नियर स्केल डिवीजन को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखना और मेन स्केल डिवीजन को हमेशा राइट साइड में लिखना। ठीक है, तो n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू क्या होगा, n मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, इससे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या आएगी, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू आएगा n/n+1 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो आप ये देखिए, लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होगा, लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू पुट करते हैं n/n+1 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, इससे क्या आएगा, मेन स्केल डिवीजन आप कॉमन ले सकते हैं, फिर बचेगा n+1 माइनस n, एलसीएम क्या ली होगी, n+1। ठीक है ना, इतने मेन स्केल डिवीजन, n से n कैंसिल हो गया, तो लीस्ट काउंट क्या होगा, 1/n+1 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, और आपको गिवन है 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू है a। ठीक है, तो आप यहाँ पे पुट कीजिएगा a, तो a/n+1 ये होगा इसका लीस्ट काउंट। ठीक है ना, आइए इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आईआईटी में आई हुई एक प्रॉब्लम देखते हैं। ए वर्नियर कैलिपर्स हैज 1 millimeter mark on the main scale. It has 20 equal division on vernier scale which match with 16 main scale division. For this vernier calipers the least count is। ठीक है, तो आप इसमें देखिए, आपको एक ऐसा वर्नियर कैलिपर्स गिवन है जिसका मेन स्केल डिवीजन कितना है, 1 मेन स्केल डिवीजन गिवन है 1 मिलीमीटर। ठीक है, मेन स्केल के जो मार्क हैं वो 1 मार्क 1 मिलीमीटर के इक्वल है, और सेकंड आपको गिवन है 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 16 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है ना, आपको इसका लीस्ट काउंट फाइंड करना है। ठीक है, तो अब आप इसमें ये देखिए, लिस्ट काउंट का सबसे पहले हम लिखते हैं फार्मूला। ठीक है, तो लिस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है, लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, ऑलवेज इसको देना है आपको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आप ये देखिए, आपको क्वेश्चन में गिवन है 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 16 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो इससे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आ जाएगा, 16/20 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। इससे लीस्ट काउंट की वैल्यू होगी 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और इसकी वैल्यू होगी 16/20 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, ये हो गया लीस्ट काउंट इक्वल टू 20 माइनस 16, ये आ जाएगा 4/20 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है ना, लीस्ट काउंट इक्वल टू ये होगा 1/5, और मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या होगी, 1 मिलीमीटर। सॉल्व करने पर आएगा 0.2 मिलीमीटर। ठीक है, ये इसके लिस्ट काउंट की वैल्यू होगी। इससे रिलेटेड आईआईटी में आई हुई एक प्रॉब्लम देखते हैं। In an experiment, the angles are required to be measured using an instrument 29 division of main scale exactly coincide with 30 division of vernier scale. If the smallest division of the main scale
is half a degree, then find the least count of the instrument. देखिए, चाहे एंगल मेजर करना हो या लेंथ मेजर करना हो, फंडामेंटल एक ही होता है। सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा लीस्ट काउंट, ठीक है। और लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या होगा? लीस्ट काउंट इक्वल टू होगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये होगी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आप ये देखिए, आपको गिवन है 30 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल है? 29 मेन स्केल डिवीजन के। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल होगा? 29/30 मेन स्केल डिवीजन के। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इससे क्या आएगा? लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 29/30 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। इससे क्या होगा? लीस्ट काउंट इक्वल टू 30 माइनस 29, ये बचेगा 1/30 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। और मेन स्केल डिवीजन कितना गिवन है आपको? 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू हाफ डिग्री गिवन है, ठीक है, या 0.5 डिग्री, इसको आप रख सकते हैं। तो लीस्ट काउंट हो जाएगा 1/30 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/60 डिग्री। और हमें मालूम है 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, तो 1/60 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1 मिनट। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 मिनट। अब आइए देखते हैं रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो पहले आप ये देखिए, वर्नियर कैलिपर से हम लोग क्या क्या मेजर कर सकते हैं। इस मार्कर का डायमीटर फाइंड करना है, तो इसको हम इन दोनों के बीच में रखते हैं, ठीक है ना। और अब आप ये देखिए, आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है ना। तो अब आपको इसमें क्या क्या देखना है? देखिए, मेन स्केल तो अपनी ही जगह रहेगा और वर्नियर स्केल अपनी जगह से मूव कर जाएगा, और वर्नियर स्केल का 0 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इस तरह की आपको रीडिंग दिखाई देंगी। अब आप यहाँ पर देखिए, ये हो गया मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 इस तरह से यहाँ तक मूव कर जाएगा, ठीक है ना। अब आप ये देखिए, इसकी रीडिंग लेने का एक फार्मूला होगा। रीडिंग का फार्मूला होता है कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। अब ये कैपिटल एन, स्मॉल एन और लीस्ट काउंट क्या क्या है, ये आप देखिए। सबसे पहले देखते हैं कैपिटल एन क्या होता है। तो कैपिटल एन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है? आप ये देखिए, वर्नियर स्केल का 0, ये वर्नियर स्केल है और ये मेन स्केल है, ठीक है ना। वर्नियर स्केल का 0 आप देखिए, और 0 के पहले मेन स्केल की रीडिंग जो भी होगी वो कहलाएगी कैपिटल एन की वैल्यू। तो कैपिटल एन को कैसे डिफाइन करते हो? रीडिंग ऑफ मेन स्केल बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। वर्नियर स्केल के 0 के पहले मेन स्केल की जो भी रीडिंग है वो कहलाएगी कैपिटल एन की वैल्यू, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है? कैपिटल एन की वैल्यू यहाँ पर होगी, अगर ये ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स है तो 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। या फिर आप, अगर ये ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स नहीं होता तो आपको गिनने हैं यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिवीजन है। तो आप ऐसा कह सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक 16 डिवीजन है, तो आप n इक्वल टू कहेंगे 16 डिवीजन, ठीक है। और इसमें एक डिवीजन कितने के इक्वल होगा? मेन स्केल का, ठीक है। मेन स्केल का एक डिवीजन कितने के इक्वल होगा? मेन स्केल का एक डिवीजन होता है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऑर्डिनरी मीटर स्केल के जैसा ही होगा। तो कैपिटल एन की वैल्यू क्या होगी? 16 इंटू 0.1 इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कैपिटल एन की वैल्यू होगी।
अब स्मॉल एन क्या होता है? स्मॉल एन यहाँ पर होता है डेड पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल विच कॉन्साइड विद मेन स्केल। ठीक है, वर्नियर स्केल का वो पार्ट जो मेन स्केल के साथ कॉन्साइड करता हो। तो आप ये देखिए, ये तो हो गया जीरो, ये फर्स्ट पार्ट कॉन्साइड नहीं कर रहा है, ये सेकंड पार्ट देखिए ये कॉन्साइड कर रहा है। आप इसको ओरिजिनल डायग्राम में भी देख सकते हैं। अब आप ये देखिए, ये सेकंड पार्ट ऊपर वाले के साथ मैच कर रहा है, तो स्मॉल एन की वैल्यू क्या होगी? 2। ठीक है, अब देखिए लीस्ट काउंट, अगर ये ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स है तो अभी हम लीस्ट काउंट इसका फाइंड करना देख चुके हैं। ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, तो आप ये देखिए इस तरह से रीडिंग क्या आएगी? रीडिंग आर इक्वल टू कैपिटल एन की वैल्यू क्या होगी? 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस स्मॉल एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर? स्मॉल एन की वैल्यू है 2 इंटू लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? इससे आर की वैल्यू होगी 1.62 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट की रीडिंग। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं। इन ए वर्नियर कैलिपर्स 20 वर्नियर स्केल डिवीजन is equal to 15 main scale division if one main scale division equal to 2 millimeter, if reading of main scale is 7 and third part of vernier scale match with main scale, find reading of vernier calipers। ठीक है, आपको वर्नियर कैलिपर्स में सबसे पहले फाइंड करना है इसका लीस्ट काउंट, क्योंकि हमें मालूम है रीडिंग इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? रीडिंग इक्वल टू कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या है? लीस्ट काउंट इक्वल टू होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, अब आप ये देखिए, आपको गिवन है 20 वर्नियर स्केल डिवीजन 15 मैन स्केल डिवीजन की इक्वल है, तो आप क्या लिखेंगे? 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 15 मैन स्केल डिवीजन। ठीक है, इससे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या आ जाएगा? इक्वल टू 15/20 मैन स्केल डिवीजन। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू 3/4, तो हम यहीं से कर दे रहे हैं इसको 3/4। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 3/4 मैन स्केल डिवीजन। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, इससे क्या आएगा? लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और इसकी वैल्यू क्या आ गई? 3/4 मैन स्केल डिवीजन। ठीक है, ये लिस्ट काउंट की वैल्यू होगी। अब आप इसमें देखिए 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 3/4 वर्नियर स्केल डिवीजन, एलसीएम आएगा इसका 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 मैन स्केल डिवीजन इक्वल टू लिस्ट काउंट क्या आएगा? 1/4 मैन स्केल डिवीजन। ठीक है ना, और यहाँ पर मैन स्केल डिवीजन की वैल्यू पुट करते हैं 2 मिलीमीटर, तो 2/4 मिलीमीटर इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। ठीक है ना, ये किसकी वैल्यू होगी? लिस्ट काउंट की वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड करनी है? रीडिंग आर। ठीक है, अब आप ये देखिए रीडिंग आर इक्वल टू होता है कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन इंटू लिस्ट काउंट। तो हमारे पास लिस्ट काउंट की वैल्यू आ चुकी है। लिस्ट काउंट कितना आया था? लिस्ट काउंट इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। वर्नियर स्केल का थर्ड पार्ट 1 2 3 मेन स्केल के साथ मैच करता है,
अब हम देखते हैं एरर इन वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, इसमें कौन सी एरर होती है? जीरो एरर। तो आप देखिए जीरो एरर क्या होती है। देखिए अगर वर्नियर कैलिपर्स में कुछ भी ना रखा जाए, ठीक है, तो आप ये देखिए ये दोनों जो एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए और इस समय इसकी रीडिंग कितनी होनी चाहिए? जीरो। कुछ इस तरह से। इस कंडीशन में मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो, दोनों जीरो एक दूसरे पर कोइंसाइड करना चाहिए। यदि इंस्ट्रूमेंट इस तरह का है तो ये करेक्ट इंस्ट्रूमेंट होगा। लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट इस तरह से होते हैं कि जिसमें मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल के जीरो एक दूसरे से कोइंसाइड ना करें, कुछ इस तरह से। ठीक है, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के पीछे हो तो ये कहलाती है पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है? ये मेन स्केल का जीरो हो गया और वर्नियर स्केल का जीरो इसके आगे निकल जाए। ठीक है, तो इस एरर को हम बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, क्लियर है इतना? ये करेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, इससे जो भी रीडिंग आएगी वो करेक्ट रीडिंग होगी। ये दोनों फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है। इसमें जो एरर होगी ये कहलाएगी पॉजिटिव जीरो एरर और इसमें जो एरर होगी वो कहलाएगी नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, अब आप इन एरर को दूर कैसे कर सकते हैं? तो आप ये देखिए पॉजिटिव जीरो एरर की सबसे पहले हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसको रिमूव कैसे करते हैं। तो एरर फाइंड करने का भी तरीका यही होगा, एरर इक्वल टू कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, जो रीडिंग का फार्मूला था वही एरर का फार्मूला होगा, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ एरर की रीडिंग निकालनी है। ठीक है ना? तो आप ये देखिए सब इसमें आप देखिए कैपिटल एन की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए वर्नियर स्केल का जीरो देखते हैं। जीरो के पहले मेन स्केल की रीडिंग कितनी है? जीरो। तो कैपिटल एन की वैल्यू यहाँ पर होगी जीरो। ठीक है, स्मॉल एन की वैल्यू जीरो वन टू थ्री। ठीक है, ये जीरो है, वन टू थ्री। ठीक है, वर्नियर स्केल का थर्ड पार्ट मेन स्केल से मैच करता है तो स्मॉल एन की वैल्यू होगी थ्री। ठीक है, और यदि ये ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स है इसका लीस्ट काउंट होगा 0.1 मिलीमीटर। तो एरर क्या होगी? 0.3 मिलीमीटर। ठीक है, अब इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट से हम जो भी रीडिंग फाइंड करेंगे, एक्चुअल रीडिंग फाइंड करने के लिए 0.3 मिलीमीटर उसमें ऐड कर देंगे। पहले हमने इस मार्कर के डायमीटर को मेजर किया था जिसकी वैल्यू कितनी आई थी? 1.62 सेंटीमीटर। ठीक है ना? कैसे आया था? ये वर्नियर स्केल का जीरो है, इसके पहले रीडिंग क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक 1, ये 0.5 और ये 0.6। ठीक है, तो कैपिटल एन की वैल्यू थी 1.6 प्लस स्मॉल एन की वैल्यू क्या थी? 1 2। सेकंड पार्ट ऊपर वाले से मैच करता है और लीस्ट काउंट था 0.01 सेंटीमीटर। इससे रीडिंग आई थी 1.62 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को यूज करके यदि रीडिंग 1.62 आती है तो एक्चुअल रीडिंग क्या होगी? पॉजिटिव जीरो एरर को एक्चुअल वैल्यू में से माइनस करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? एक्चुअल रीडिंग इक्वल टू 1.62 माइनस 0 पॉइंट, ये मिलीमीटर है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, 0.03 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.59 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है इतना? ये होगी इसकी एक्चुअल रीडिंग। अब आप देखिए नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर देखिए ये मेन स्केल का जीरो हो गया। ठीक है, लेकिन
जब रीडिंग 0 आनी चाहिए उस कंडीशन में वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से कुछ आगे निकल जाए, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आप ये देखिए, इस कंडीशन में जो भी रीडिंग होगी वो कहलाएगी नेगेटिव 0 एरर, ठीक है। और नेगेटिव 0 एरर की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव 0 एरर की वैल्यू होगी कैपिटल N प्लस स्मॉल n इंटू लीस्ट काउंट, जैसा हमने पॉजिटिव 0 एरर के लिए फाइंड किया था, ठीक है। कैपिटल N की वैल्यू क्या है? वर्नियर स्केल के 0 के पहले हमेशा रीडिंग 0 होगी, ठीक है, क्योंकि इसके पहले तो कुछ होगा नहीं। तो कैपिटल N की वैल्यू ऑलवेज 0। स्मॉल n क्या होगा? 1 2 3, ठीक है। लीस्ट काउंट, यदि ये ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स है तो 0.1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.3 मिलीमीटर और 0.03 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यदि ये इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इस मार्कर की रीडिंग को 1.62 सेंटीमीटर मेजर करता है तो ये इनकरेक्ट रीडिंग होगी। और करेक्ट रीडिंग क्या होगी या करेक्ट वैल्यू क्या होगी? ठीक है, करेक्ट वैल्यू, इसको फाइंड करने के लिए नेगेटिव 0 एरर को हम लोग रीडिंग में हमेशा प्लस करते हैं, ठीक है। तो 1.62 सेंटीमीटर प्लस 0.03 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या आएगा? 1.65 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसकी करेक्ट वैल्यू होगी। इसको